सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली आप लोग का आकांक्षा 40 एग्जाम हो चुका है। एंड इस वीडियो पर मैं आप लोग का फिजिक्स का आंसर की देने वाला हूं। और मैं बता दूं आप लोग का फिजिक्स का सारा क्वेश्चन मैंने जो बताया था बिल्कुल वहीं से आया हुआ है। 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, 95% डिट्टो कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर मैं आप लोग को बता देता हूँ कहाँ से पूछा गया है। आपका बस मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैंने बताया था ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है। और इस वीडियो पर आप फिजिक्स, अभी फिजिक्स का देने वाला हो ना, बाकी सारा सब्जेक्ट का भी यहीं से पूछा गया है। फिजिक्स का आप लोग ये वीडियो, ये जो मैंने एक वीडियो बनाया 2 घंटा 47 मिनट, यहाँ से जो बच्चे पढ़ के गए होंगे, ये वीडियो देख के जो बच्चे गए, 21,000 बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ से जो देख के गए उनका 40 में कम से कम 35 प्लस आएगा, आराम से आएगा, आराम से। और कल मैंने जो है, और मैं आप लोग के लिए बताना चाहूंगा, कल मैं लाइव आया था और देखिए लाइव में फिजिक्स और केमिस्ट्री करवाया था। आप जाके मिलाइए, इस वीडियो को खोलिए, कल का 18 घंटा पहले देखिए लाइव है। इस वीडियो को जाके आप लोग खोलिए और फिजिक्स का देखिए कितना क्वेश्चन सेम टू सेम मिला हुआ है। ओनली 40 क्वेश्चन लाया था फिजिक्स में, और कितना क्वेश्चन सेम टू सेम मिला हुआ आज के पेपर में, वो आप जाके इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता है, आप लोग खुश हो गए होंगे। और जो नहीं देखे इस वीडियो को सिर्फ खोलिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं पढ़ाया हूँ। और साथ ही साथ जितना सारा क्वेश्चन तो आपको इसमें मिल जाएगा। ये जो फिजिक्स वाला है इसमें तो सारा मिल जाएगा, लेकिन लाइव वाला में सारा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें मैं आप लोग का आंसर की दे देता हूं, आप लोग मिला लीजिए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, चलिए। तो हमारा फिजिक्स में 40 क्वेश्चन आया हुआ था। पहला क्वेश्चन देखिए, खतरे के संकेत हेतु लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होगा। आप लोग तो ऐसे ही टिक लगा दिए होंगे देखते ही, है कि नहीं, क्योंकि मैंने सारा करवाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रियोस्टेट होगा। चलिए फटाफट से कर लेते हैं, हम लोग आंसर की दे रहे हैं। निम्न में से कौन गुप्त उष्मा के, ये नहीं करवाया हुआ, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, जूल पर किलोग्राम होगा। जो नहीं करवाया वो कोई नहीं बना पाए होंगे, है कि नहीं, क्योंकि 11th क्लास का ये चीज है, तो 11th क्लास का मैंने नहीं करवाया है। एक अच्छे टेलीस्कोप का बीम होना चाहिए, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लार्ज अपर्चर एंड लॉन्ग फोकल लेंथ। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, बड़ा द्वारक एवं एक लंबी फोकस दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा जा रहा है, उत्तल लेंस का आवर्धन होता है। तो उत्तल लेंस का आवर्धन मैंने बताया कभी इकाई से कम तथा कभी इकाई से अधिक। ये उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों का मैच करता है, ये आप जानते हैं प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये सारा ये क्वेश्चन नहीं करवाया। ये किसी अंधेरे कक्ष में एक हरी पत्ती को रखा गया, लाल बत्ती जलाया गया, पत्ती प्रतीत होगा। बोला गया एक कमरा है, उसमें आप लाल बत्ती जला दिया गया और हरी पत्ती रखा गया, तो पता कलर कैसा दिखाई देगा, जाहिर सी बात है ब्लैक टाइप का दिखाई देगा, तो काला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। दीप्त फ्लक्स की इकाई क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स। अब बहुत कोई कैंडेला टिक लगा दिए होंगे, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स है, तो इसका आंसर ल्यूमेन हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कल ही ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है 60 डिग्री न 60 डिग्री में न दो समतल दर्पण के बीच एक प्रकाश बल्ब रखा गया, बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, 360/थीटा -1 करते हैं तो 5 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जाए डैश के क्रियाकलाप के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कल करवाया, कल के पेपर में। ठीक है, कल ही आप लोग लाइव क्लास लिया था शाम को, वहीं से बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर गया। देखिए ऑप्शन डी पक्षमाभी पेशिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है, तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो परावर्तित किरण। देखिए ये भी सेम टू सेम मैंने कल ही करवाया। साथ ही साथ जितना क्वेश्चन वो तो आपको उस वीडियो पर मिल जाएगा, जो 2 घंटा 47 मिनट मैंने बताया। बाकी कल जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40 करवाया, उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर गया, तो ये जाहिर सी बात है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि कितना सही हुआ आप लोग को, 40 में कितना सही हुआ है, और साथ ही साथ हमारे चैनल से कितना हेल्प मिला वो भी बताइए, ताकि अगले साल भी जो स्टूडेंट देंगे उनको पता चल सकेगा ना कि हमारे चैनल ने किस तरह से हेल्प किया आप लोग को। मानव नेत्र किसी बीम का प्रतिबिंब बनाता है, आंख की कहां पर बनाता है, रेटिना पर। कल ही ये क्वेश्चन करवाया लाइव क्लास में, ये भी कल ही करवाया। सामान्य दृष्टि वाला युवा वह इसके लिए स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। तो इतना अच्छी तरीके से आप लोग का आया है क्वेश्चन, जो कि मैंने करवाया है। और क्या चाहिए जिंदगी में, कुछ चाहिए जिंदगी में बताइए। रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है 1/16 सेकंड तक मैंने बताया था। यदि 1/16 है तो 1/16 लगाइए, 1/20 रहता तो 1/20 लगाना रहता। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रेटिना में दृष्टि की संवेदना मस्तिष्क तक कैसे पहुंचती है, आपका ऑप्टिक नर्व से ना, दृक् तंत्रिका द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा रुकिए 1 मिनट, यहाँ कुछ क्वेश्चन छूट रहा, 13 के बाद 14 15 16 भी छूट रहा ना, वो भी करवा दे रहा हूँ। वो एक्चुअल में पीडीएफ नहीं बना पाई, ये देखिए इसको मैं करवा देता हूँ। देखिए यहाँ बोला गया 14 नंबर क्वेश्चन में, हवा में जल की बुदबुदा हमेशा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है, और 15 का आप टिक लगा लीजिएगा। 15 में कहा जा रहा है एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूरी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, तो वह ग्रसित तो मायोपिया से। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
और 16 का बीम के आकार के वास्तविक प्रतिबिंब पानी है तो बीम को उत्तल लेंस के सम्मुख कहाँ रखा जाना चाहिए? जाहिर सी बात है उस 2f पर रखते हैं, मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र, सॉरी 2f कहाँ पर है? लेंस की फोकस दूरी के दुगुना पर, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि 1/16 सेकेंड होगा। अब 18 की ओर चलते हैं। 18 का भी बता दिया दीर्घ तंत्रिका द्वारा। 19 की ओर चलते हैं। 19 में देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हुआ, शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किस लेंस का प्रयोग की वरीयता दी जाएगी? मैंने डिटेल करवाया हुआ है तो इसमें सिर्फ मैं आंसर की ही दूंगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। आगे चलते हैं। पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है वो शून्य पोटेंशियल, मतलब जीरो पोटेंशियल, शून्य विभव। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 भी तो इजी क्वेश्चन था। V इक्वल टू आई आर लगाइए और आंसर पाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए करंट दिया हुआ 400 मिली एम्पियर और आपका वोल्टेज दिया हुआ ये 8 है, 8 वोल्ट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है R इक्वल टू V बाई आई पुट कीजिएगा तो आपका एसआई यूनिट का ख्याल रखना है। मैंने बताया था कल के वीडियो में भी बताया था आप लोगों को एसआई यूनिट का बहुत ख्याल रखना। तो ऑप्शन सी आएगा आपका करेक्ट आंसर। ये भी सेम टू सेम कल के पेपर में आप लोग करवाया गया था। कौन सा सूत्र सही है आपने को बताया था? P इक्वल टू वी आई याद रखना है एंड V इक्वल टू आई आर याद रखना है। फिर यहाँ से पावर का 3 फॉर्मूला बता दिया था ना, ये V की जगह आई आर पुट कीजिएगा तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा और जब I की जगह वी वाई आर पुट कीजिएगा तो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। और मैंने सेम बताया था कि जब H निकालेंगे तो बस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H का फॉर्मूला निकल जाएगा, ये H का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बोला कौन सा सूत्र सही है? तो आई स्क्वायर आर टी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कल कल ही बताया था। कल वाला जो वीडियो देख के गए ना वो भी बहुत सारा क्वेश्चन सही कर लिए होंगे, ठीक है। 2 घंटा वाला नहीं भी देखेंगे तो कल वाला जो मैंने टेस्ट लिया था वो भी देख लिए होंगे तो बहुत सारा सोल्व कर लिए होंगे। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम। ऑप्शन डी। 24 की ओर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित, ये भी सेम टू सेम करवाया। प्रत्यावर्ती धारा जनित तथा दिष्ट धारा जनित में मुख्य अंतर यह है कि उसमें आपका दिक् परिवर्तक होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित में स्लिप रिंग होता है जबकि दिष्ट धारा जनित में दिक् परिवर्तक होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा 24 का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में देखिए प्रेरित क्या है, इंग्लिश में पढ़ के सुना दे रहा हूँ। द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। और ये होता है फैराडे का सेकंड लॉ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में आप लोग को बताने कितना सही हुआ। एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाना। सही संयोजन क्या है? इसमें मैंने बताया था प्लस माइनस का देखना है, पहले प्लस जुड़ेगा फिर माइनस। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जाहिर सी बात है ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बाकी देखिए हम नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ दिया गया, ये तो गलत हो गया। यहाँ देखिए यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव, ये भी गलत हो गया। ये माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, देखिए हम प्लस प्लस जोड़ दिया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 27 की ओर चलते हैं। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन। 2 ओम 3 ओम के मतलब आपको समांतर क्रम में जोड़ा गया तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आर इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो 30/31 आएगा जो कि ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन। तो इसका देखिए इसमें आप लोगों को बोनस मिलेगा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको बोनस मिलेगा क्योंकि इसमें देखिए तीनों आंसर सही होता है। वो ये भी तीनों आंसर सही होना चाहिए। थिकनेस, मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर तीनों सही होना चाहिए। मोटाई, नमी की मात्रा और तापमान। लेकिन इसमें से ऑप्शन यहाँ होना चाहिए इनमें से कोई नहीं की जगह होना चाहिए इनमें से सभी। नन ऑफ दीज की जगह क्या होना चाहिए? नन ऑफ द अबव, मतलब ऑल ऑफ दीज होना चाहिए यहाँ ऑप्शन, लेकिन ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है नहीं हमारा। तीनों ऑप्शन सही है तो ये बोनस में चला जाएगा, ठीक है। ये बोनस में चला जाएगा, सबको 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि तीनों सही होगा। ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक प्रयागी की विद्युत मोटर में कुंडली को क्या कहा जाता है? आर्मेचर। कल के वीडियो में ही करवाया आपको। प्रोटेन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जबकि वह जब वह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा? तो क्या चेंज हो सकता है? उसका संवेग चेंज होगा और वेग चेंज होगा। वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो मोमेंटम दिया हुआ संवेग, तो हमारा संवेग सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये भी सेम टू सेम मैंने कल के वीडियो पर करवाया। कौन सा चित्र सही है? सर आप लोग सोच रहे हो सर तो बहुत बार बोल रहे हैं कि सेम टू सेम मैंने करवाया हुआ यार, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया तो जाहिर सी बात है मैं बोलूंगा ही कि आप लोग के लिए मैंने जो करवाया वो चीज आया हुआ है। आप लोग भी फील कर रहे कि वही सब आया हुआ है। तो इसका आंसर देखिए ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। डैश के लिए चुंबक की प्रवृत्ति धनात्मक तथा कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, मतलब कि ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है लेंस का नियम डैश के संरक्षण नियम का परिणाम है। तो चार्ज हो सॉरी एनर्जी होगा, मतलब ऊर्जा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए आप लोग मिला लीजिएगा। लास्ट में आप लोग को कमेंट में भी बताना है कि कितना हेल्प किया और कितना सही हुआ आप लोग का इस चैनल के द्वारा। विद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना क्या है? तो चुंबक तथा कुंडली के बीच में अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पादन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन 35 में कहा जाए क्षैतिज के साथ पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाए एंगल ऑफ डी मतलब नमन कोण। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 36 की ओर चलते हैं। देखिए आगे पावर वाला मैंने कल में चेक चेक कर बताया था कि ये क्वेश्चन 100% आएगा। देखिए जाके 100% आएगा, और आया कि नहीं मुझे ये बताइए। जो मैंने कहा कि 100% आएगा वो आ गया सर, आया कि नहीं? किसी परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपण निम्न में से कौन नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा आई आर स्क्वायर। मैंने पावर का 3 फॉर्मूला बताया ना, वी आई, और बताया कि आई स्क्वायर आर, और बताया वी स्क्वायर बाई आर। मैंने कल तो कितना याद करवा दिया था आप लोगों को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 37 की ओर चलते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का सुगम उपाय दिया जाता है। तो इसका आंसर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। एक लाल तथा दूसरा नीला प्रकाश का किरण पुंज श्वेत स्क्रीन पर एक ही बिंदु पर पड़ता है, स्क्रीन पर पड़ने वाला रंग दिखाई देगा। तो मैजेंटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। लघु पतन के समय परिपथ में क्या बताया था कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, इंक्रीज हेविली। कल के पेपर में ही तो बताया था यार। 40, जेट प्लेन का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग। तो ये 40 क्वेश्चन मैंने करवाया। हमारे चैनल से जो स्टूडेंट पढ़े होंगे 95% क्वेश्चन तो ऐसे ही बना दिए होंगे। समझ रहे हैं? 95% मतलब कि अप्रोक्स आप 35 प्लस मार्क्स तो आराम से आएगा फिजिक्स में। 35 प्लस मार्क्स आराम से आएगा। वैसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल को शिद्दत से फॉलो किए होंगे, और वैसे स्टूडेंट जो कल का वीडियो देखे होंगे, सिर्फ कल का वीडियो, तो वो भी बहुत सारा जो है क्वेश्चन बना लिए होंगे सिर्फ कल के वीडियो देखकर। बाकी जो शुरू से देखे होंगे, मैंने शुरू में बताया कि आप लोग को वो प्लेलिस्ट से ही सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट को जो फॉलो किए होंगे उनका तो खैर 40 में 40 भी, 40 में 40 नहीं, लेकिन 35 प्लस तो आराम से आपको दिला सकता है फिजिक्स। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कितना नंबर आया है, कितना, और उसके बाद हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का भी आप लोग आंसर की देकर दिखाऊंगा। केमिस्ट्री, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, सारा सब्जेक्ट का। चलिए आज के लिए इतना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं जल्दी।